नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास लोंढे, होम्योपैथिक कंसल्टेंट आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम किडनी स्टोन्स और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन्स जनरली किडनी में, यूरेटर में और ब्लैडर में, मतलब पेशाब की थैली में पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये किडनी में हो सकते हैं, सेकेंड ये यूरेटर मतलब किडनी से जो नली निकलती है जो पेशाब की थैली को कनेक्ट करती है उसमें होते हैं, और तीसरा ये ब्लैडर में भी होते हैं। अब इसके कारण क्या है, किडनी किसको होती है या किसको हो सकती है? फर्स्ट रीज़न हो सकता है आनुवंशिकता, जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके माता पिता को है तो आपको होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकंड, अगर आप कैल्शियम की मात्रा, खाने के अंदर जो भी कैल्शियम सप्लीमेंट रहते हैं, जैसे कि दूध या दूध से बने पदार्थ, नॉनवेज चीज़ें, एनिमल प्रोटीन, अगर आपके डेली डाइट में ये रहता है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी किसी लोगों को डॉक्टर कैल्शियम सप्लीमेंट किसी पर्टिकुलर मंथ्स के लिए या तो कुछ कोर्स के लिए वो रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा उसको लेंगे तो भी उनको किडनी स्टोन होने की बढ़ सकता है, उनको हो सकता है आगे चल के। अगर किसी को वाटर कंजम्पशन, अगर पानी किसी को बहुत ज़्यादा कम पीने की आदत है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग है जिसमें विटामिन सी और विटामिन डी लिया जाता है। अगर वो आप सर्टन पीरियड से ज़्यादा लेते हैं तो उसका विटामिन डी क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो आपके ऑर्गन्स में स्टोर करना चालू कर देता है। तो उस कारण भी कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम के यूरिन स्टोन, पथरी आपके शरीर में, आपकी किडनी के अंदर तैयार हो सकती है। अब किसी को अगर पथरी हो गई तो उसके लक्षण क्या है, उसके साइंस हम कैसे पहचाने कि किडनी की पथरी होना चालू हुआ है? तो सबसे मोस्ट उसका जो सबसे अहम जो लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी अगर आपको इस एरिया में पेट की तकलीफ़ हो रही है, हल्का सा भी दर्द हो रहा है और ये यहाँ से दर्द आपके यहाँ तक अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो हो सकता है कि आपको किडनी में पथरी बनने की शुरुआत हो चुकी है। या फिर जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे उसने टच किया है, जहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, इस इंसान ने अपना हाथ जहाँ पे टच किया है वहाँ पे अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको पथरी होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। इसके साथ साथ क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर आपको पथरी थोड़ा सा बढ़ने लगती है, जैसे कि उसके साइज़ बढ़ने लगती है 2 mm, 4 mm, 5 mm, तो आपको पेशाब की अर्जेंसी ज़्यादा लगेगी। जैसे ही आपको लगा पेशाब तो तुरंत जाना पड़ेगा। आपने ज़्यादा रोक के रखने की कोशिश किया तो आपको दर्द करेगा पेट में या पीठ में, आप रेस्टलेस हो जाओगे। आपके पेशाब के अंदर कभी कभी रेडनेस आएगा, जैसे कि ब्लड जैसा आ सकता है। साथ में आपको थोड़ा सा मछली आना, जिसको नौजिया बोलते हैं, या तो वोमिटिंग होना, ये लक्षण भी पाए। अब अगर आपको इसमें से कुछ तकलीफ़ होती है तो इसको कंफर्म कैसे करते हैं डॉक्टर्स? कंफर्म करने के 3 उपाय होते हैं दोस्तों, जिसमें से सबसे जो कंफर्मेटरी होता है वो है सोनोग्राफ़ी। पेट की सोनोग्राफ़ी करेंगे तो अपने को पता चल जाता है कि सोनोग्राफ़ी में आपकी किडनी के अंदर है, आपके ब्लैडर के अंदर है, कि आपके यूरेटर के अंदर है। साथ में एक्सरे क्यूबी भी किया जाता है और सीटी स्कैन भी किया जाता है, लेकिन एक सबसे सेफ़ जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है सोनोग्राफ़ी। दोस्तों आपको थोड़ा सा तो आइडिया आया रहेगा कि किडनी स्टोन है तो पहचाने कैसे कैसे और उसमें क्या परहेज़ कर सकते हैं या किसको वो होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कौन से पेशेंट्स को होम्योपैथिक दवा दे के पूरी तरह से ठीक किया है। जैसे कि आप ये सोनोग्राफ़ी देख पा रहे हैं, ये पेशेंट मेरे पास आया था 6 जून 2019 में। तो उसकी राइट साइड की किडनी के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 4.6 mm का पथरी था, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था वो कैलकुलस, जिसकी वजह से उसको पेट में और पीठ के साइड में बहुत ज़्यादा दर्द था। लेफ़्ट साइड में भी था 3.3 mm का, लेकिन वो उसको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा साइज़ कम है। तकलीफ़ उसको राइट साइड के कमर में और राइट साइड के पेट के साइड में दर्द हो रहा था। तो आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद आप ये सेकेंड फ़ोटोग्राफ दे सकते हैं सोनोग्राफ़ी में। तो इसका जो है, किडनी के अंदर कोई भी पथरी आपको नहीं दिख रहा है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटीज़ डिटेक्टेड। ये सोनोग्राफ़ी हुआ था 5 नवंबर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट में। तो ये एक केस है। सेकंड है
सेकंड, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पेशेंट मेरे पास दीवा से आया था। वो अपने लोकल डॉक्टर को वहाँ पे दिखाया था, तो उन्होंने काफ़ी समय तक दवा किया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी, क्योंकि इनका थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें क्या प्रॉब्लम था मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको लेफ़्ट साइड में किडनी के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। लेफ़्ट किडनी शोज़ 4 mm calculus in mid pole, mild hydronephrosis noted with hydroureter। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये समझ लेते हैं। जैसे कि आज आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो उस पेशेंट को था हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब दोस्तों, अगर किडनी ये जगह पे फंस जाती है तो ये बैक प्रेशर मतलब पानी का प्रेशर, यूरिन का प्रेशर किडनी के ऊपर डालती है, तो उसकी वजह से किडनी का नॉर्मल जो साइज़ रहता है वो बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और किडनी इस जगह पे फंसने की वजह से ऊपर के साइड में, नीचे साइड में, ऊपर के साइड में प्रेशर होने की वजह से यूरेटर का साइज़ या फिर उसमें थोड़ा इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाता है, जिसको हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेन ज़्यादा होता है, तो दवा असर नहीं करती है, जिसकी वजह से वो मेरे पास आया। तो मैंने उसको होम्योपैथिक दवा का ट्रीटमेंट चालू किया, और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास आया था, जैसे मैंने ट्रीटमेंट चालू किया तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उसका पूरी तरह से स्टोन जो है वो निकल गया, पास्ट ऑफ कैलकुलस। तो उसका किडनी का स्टोन निकलने के बाद वो काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा था, कोई उसको तकलीफ़ नहीं था। तो देखा आपने दोस्तों कि रीनल स्टोन में काफ़ी अच्छी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो जाती है। जिस किसी को भी मालूम नहीं है होम्योपैथी के बारे में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर में। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका कुछ भी सुझाव रहेगा नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।